जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था समुच्चय। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 में जितने भी सवाल हैं उनका हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पर कथन आपको पढ़कर बताना है क्या यह समुच्चय है या नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन कौन सा महीना जे से शुरू होता है उनका हम सूची बनाएंगे, समूह बनाएंगे जिसे संग्रह कहते हैं। वह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जे से क्या क्या शुरू होता है। जनवरी शुरू होता है, जे से जनवरी शुरू होता है। उसके बाद जून और एक महीना और है, वह है जुलाई। यह है वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो जे से शुरू होते हैं। क्या यह किसी के अनुसार बदल जाएगा? यह किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। इसलिए यह जो संग्रह है, महीनों का जो संग्रह है, यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह समुच्चय है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत में अनेक ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन उनमें से 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाएंगे। वह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। लेखक तो बहुत हैं, सब लोग अपने आप में क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं, सब लोग अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जो सूची बनाएंगे वह क्या होगा? सभी व्यक्तियों के अनुसार सही होगा। कुछ कहेंगे ये कम अच्छे हैं, वो कहेंगे वो कम अच्छे हैं। वह व्यक्तियों के अनुसार बदल जाएगा। जो हम 10 लेखकों का संग्रह बनाएंगे वह सभी व्यक्तियों के अनुसार सही नहीं होगा। उस संग्रह में एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर आप शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। पूरे वर्ल्ड में जितने भी बल्लेबाज हैं उनमें से हम केवल कितने का संग्रह बनाएंगे? 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बनाएंगे। वह संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अपने फेवरेट के क्या होते हैं? बल्लेबाज होते हैं। तो क्या है? वह व्यक्तियों के अनुसार बदल जाएंगे। हमारे फेवरेट कुछ अलग बल्लेबाज हैं, आपके कुछ अलग होंगे। जितने भी व्यक्तियों से पूछेंगे हो सकता है 2-4 लोगों को मिल जाए, लेकिन सबके लिए एक आंसर नहीं मिलेगा। सबके लिए एक आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए तीसरा जो भी है यह सुपरिभाषित नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह हम लिखेंगे वह सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होगा, एक आंसर नहीं आएगा और उसमें कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा। नहीं है तो यह समुच्चय नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका हम क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। वह समूह समुच्चय कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? आप चाहे जिससे पूछेंगे आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं तो गिन कर बता देगा कितने हैं। चाहे जिससे पूछेंगे गिनेंगे तो एक ही आंसर मिलेगा। मान ले किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, चाहे जो गिनेगा 50 विद्यार्थी ही आएंगे। इसलिए वो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है। तो आपकी कक्षा में सभी बालकों का जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो इसलिए यह समुच्चय होगा। अब यहाँ पर है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाएंगे, लेकिन वह संग्रह 100 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4 ... सो ऑन कहाँ तक रहेगा?
99 तक रहेगा, हम 100 तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि बोला है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब चाहे जिससे पूछेंगे वह बताएगा यह 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, इसलिए समुच्चय कहा जाएगा। और इस समूह में एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इसमें प्राकृतिक संख्याओं का गुण है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा। यह सुपरिभाषित है, समुच्चय कहा जाएगा। इसके बाद है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक का नाम दिया है, मुंशी प्रेमचंद को आप लोग जानते होंगे, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास भी आप लोग जानते होंगे। हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, गोदान और गबन। गोदान और गबन। आप चाहे जिससे पूछेंगे वो बताएंगे यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास है, एक ही आंसर मिलेगा, इसलिए यह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा। यह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सम। सम कहा गया है, मतलब 2 4 6 8, जैसे हो गए इधर माइनस लिख देते हैं, प्लस वाला लिख दो। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, सम है। उसके बाद इधर ऋणात्मक भी ले सकते हैं, -2, -4, -6, डॉट डॉट सो ऑन। इधर भी आगे चलता रहेगा, इधर भी आगे चलता रहेगा। तो ये सुपरिभाषित है। यह है सम पूर्णांकों का संग्रह। इधर धनात्मक सम पूर्णांक हो गए, यहाँ पर ऋणात्मक सम पूर्णांक हो गए। ये जो संग्रह है यह समुच्चय कहा जाएगा। इसके बाद देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। यह अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, इसमें कितने सवाल हैं आप बता सकते हैं। चाहे जो देखेगा वो बताएगा इसमें कितने सवाल हैं। हम बता देते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में 6 सवाल हैं, चाहे जो देखेगा बताएगा 6 सवाल हैं। इसलिए यह संग्रह क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। यह सुपरिभाषित है, यह समुच्चय होगा। इसके बाद है लास्ट वाला, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जानवर होते हैं वह सभी के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, किसी के लिए प्रिय होते हैं, किसी के लिए खतरनाक होते हैं। तो यह सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं होगा। आई होप आप लोग प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चन थे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 है तो रिक्त स्थान में एप्सिलॉन या एप्सिलॉन लगा क्रॉस का निशान लगाना। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। देखिए कैसे भरेंगे। समुच्चय A के अंदर 1 है, 2 है, 3 4 5 6, ठीक है। क्या समुच्चय A के अंदर 5 है? 5 है, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन भरेंगे। 5 बिलोंग्स टू A, 5 A का अवयव है, 8 A का अवयव है। क्या A में 8 है? नहीं है, तब यहाँ A वाला निशान लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 8 A का अवयव नहीं है। जब दिए गए समुच्चय में अवयव नहीं होता है तो हम यहाँ पर A साइन लगाते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब अगले में देखिए 0, क्या समुच्चय A में 0 है? 0 नहीं है तो ये वाला सिंबल लगाइए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें 4 है, यस बिलोंग्स टू A। 2 है, इसमें 2 है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू लगाएंगे। यहाँ देखिए 10, क्या समुच्चय A में 10 है? 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे, बस हो गया। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए। किस विधि में लिखना है? रोस्टर विधि में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है,
ए बराबर यक्स सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और वह पूर्णांक कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये जो यहाँ पर लिखा गया समुच्चय, यह समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। इसे हम लिखेंगे तालिका विधि या रोस्टर विधि। इसे हम दो नाम से जानते हैं, तालिका विधि भी कहते हैं और रोस्टर विधि भी कहते हैं। तो हम इसे रोस्टर विधि में लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है, यहाँ पर जो यक्स है वह -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा -1, इससे बड़ा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यही कहा गया है। जो यक्स है वह 7 से छोटा है। देखो ये सभी देखो 7 से छोटे हैं, 6 भी 7 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, ये सब 7 से छोटे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से बड़े क्या हैं, ये सभी 3 से बड़े हैं, ये सब क्या हैं, 3 से बड़े हैं। कितना, सॉरी माइनस है, ये सभी -3 से बड़े हैं। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। यह हो गया रोस्टर विधि, यह हो गया रोस्टर विधि। इसी तरह दूसरा भी हम कर सकते हैं। समुच्चय बी बराबर दिया है यक्स सच दैट, यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। यक्स संख्या जो है वह 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा वहाँ हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे, हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में 6 से कम। देखिए यक्स जो है वह 6 से कम होगा, 6 से कम क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5, ये सभी क्या हैं, 6 से कम है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर दिया है समुच्चय सी बराबर यक्स सच दैट, यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की हम ऐसी संख्या लिखेंगे, मान लो जैसे 1 हो गया 17 हो गया, 17 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 35, 35 में 2 अंक है, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। तो ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके अंकों का योग कितना है, 8 है। लेकिन ये शर्त है अंकों की संख्या केवल 2 होना चाहिए। 2 अंकों की कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जिनके अंकों का योग 8 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आगे देखिए 1 हो गया 17, 7 1 8 हो जाएगा, देखो 8 मिल गया। 17 के बाद मिलेगा 26, 6 2 8 मिल गया। 26 के बाद मिलेगा 35, 5 3 8 मिल गया। 44 हो जाएगा। 44 के बाद 62, 6 2 8 मिल गया। 62 के बाद क्या मिलेगा, 71 मिल जाएगा। 71 के बाद 80। इन अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 7 1 8, 6 2 8, 3 5 8, 4 4 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 + 0 8। यही कहा था, हम इसे लिख दिए हैं तालिका के रूप में। यहाँ पर दिया था समुच्चय निर्माण के रूप में, हम यहाँ पर तालिका के रूप में लिख दिए। इसी को रोस्टर विधि भी बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यक्स सच दैट, यक्स एक अभाज्य है जो 60 की भाजक है। यक्स क्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी, 60 की भाजक है। 60 की भाजक मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 60 को विभाजित कर सकती हैं और वह अभाज्य हैं। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 को पूरी विभाजित कर सकती हैं। तो 60 को 2 विभाजित कर सकता है, 2 भी अभाज्य संख्या है। 60 को 3 भी विभाजित कर सकता है और 60 को 5 विभाजित कर सकता है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं मिल गई हैं, 2 3 5, 2 3 5। अभी आप सोचेंगे
60 तो 12 से भी कट जाएगा, तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया था, यक्ष एक अभाज्य है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब जो 60 को विभाजित कर दे। कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, यह 60 की भाजक है, यहाँ पर लिख दिए हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसकी आगे जितने भी सवाल है इसी से रिलेटेड हैं। समुच्चय निर्माण विधि को बदलना होगा रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि को बदलना होगा समुच्चय निर्माण विधि में। अब जितने भी आगे सवाल हैं सब एकदम ईजी हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।